नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों में नाराजगी है, जिसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ चल रहा है, प्रदर्शन कहाँ तक पहुंचा है और आगे क्या कुछ हो सकता है, और इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन का क्या स्टैंड है, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ में गौरव जुड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा विस्तार से इस मुद्दे को आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर बीपीएससी की हम बात करें तो यहाँ पर वही चीज़ देखने को मिल रही है गौरव, जो हमें यूपी में कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी, नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध। क्या है मामला पूरा? देखिए कल देर शाम को जो बिहार लोक सेवा आयोग उसके सामने हजारों की हुँ। संख्या में जो बीपीएससी का एग्जाम देने वाले छात्र हैं उनका जुटान होता है और उसके बाद एक विरोध प्रदर्शन होने लगता है क्योंकि छात्रों का ये दलील था कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लाने वाला है। हालांकि इस पूरे प्रदर्शन में विरोध प्रदर्शन में बिहार के फेमस टीचर जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, खान सर ने भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन में समर्थन देने आया और वो भी वहीं छात्रों के साथ बैठ गया। हालांकि उसे कुछ ही देर बाद खान सर को हिरासत में लिया गया, उसके बाद पुलिस कस्टडी में कुछ ही देर बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन देखिए पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं जो बीपीएससी है, बीपीएससी ने साफ कर दिया शाम को प्रेस रिलीज करके कि ये जो अफवाह, ये जो जिस बात पे छात्र आंदोलन कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम की वजह से हुए। और इसका कहीं ना कहीं जो बीपीएससी था उसने इसका कहा कि ये जो अफवाहें थी जिसपे छात्र प्रदर्शन कर, कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थाओं द्वारा कुछ व्यूज के लिए, यूट्यूब पे व्यूज के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। उसने प्रेस रिलीज करके सीधे तौर पे नकार दिया है कि बीपीएससी में किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू नहीं होता है, क्योंकि आने वाले 13 तारीख को बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है। ऐसे में एक हफ्ते पहले छात्रों का इस प्रकार का प्रदर्शन कहीं ना कहीं उनके पढ़ाई को प्रभावित करेगा और इस प्रकार से जो छात्र प्रदर्शन में जा रहे हैं वो भ्रम लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जाने के बाद तो कहीं ना कहीं जो छात्रों की हुँ। पढ़ाई है, इतने ये जो बड़ा क्रूशियल समय होता है बीपीएससी, चाहे जो इस प्रकार के परीक्षा देने वाले छात्र होते हैं, एक हफ्ते और एक महीने पहले का जो समय होता है बड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि इस वक्त जो छात्र होते हैं वो अपनी जो पूरी पढ़ाई लिखाई होती है उसको फिर से कॉल करते हैं कि रिवीजन का दौर होता है और रिवीजन के समय जब आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो फिर जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो आपके सामने जब प्रश्न आता है तो उस तरीके से आप कॉल नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं ये जो समय होता है ना, ये छात्रों के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। इस वजह से इस प्रकार के हुँ। भ्रम फैलाए जाते हैं जिसमें भ्रमित होते हैं छात्र। इस प्रकार छात्रों को बचना चाहिए, जब तक पूरा जानकारी ना हो, पूरी विस्तृत जानकारी ना हो, चीजों को लेकर स्पष्ट ना हो, तब तक इस प्रकार के आंदोलनों में जाने छात्रों को लेकिन बचना गौरव, चाहिए। यहाँ पर एक सवाल और है कि जब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, किसी तरह की कोई विज्ञप्ति नहीं दी गई कि इस तरह का कुछ चेंज होने वाला है या नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए मार्किंग होगी, तो उसके बाद ये बहुत बड़े चेहरे हैं। चाहे हम यहाँ पर खान सर की बात कर लें, रहमान सर की बात कर लें, ये भी जानकारी मिली कि खान सर के बाद रहमान सर भी हाँ। हिरासत में आए थे। पप्पू यादव जो हैं, वो इस विरोध को समर्थन देने के लिए गए थे। तो जब इतने बड़े चेहरे पहुंच जाते हैं तो इन अफवाहों को बल मिल जाता है, क्या वाकई में ऐसा कुछ था या है? और अगर ऐसा नहीं था तो ये तमाम चेहरे, बड़े चेहरे, क्योंकि देखिए खान सर पढ़ाते हैं बीपीएससी के बच्चों को, तो उनके पास जानकारी पुख्ता होनी चाहिए, तो आप समर्थन देने जाओ, वरना उनका तो खुद का ये फर्ज बनता है इन तमाम बड़े चेहरों का, शख्सियतें जो समर्थन देने के लिए विरोध में शामिल हो गई, कि वो छात्रों को समझाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। देखिए अगर आपको याद होगा तो खान सर को जो फेम मिला था ना, हम्म। वो कोविड टाइम में उस वक्त मिला था जब जो छात्र थे वो हम्म। फिजिकल वे में पढ़ाई क्लासरूम में नहीं ले रहे थे, डिजिटल तरीके से ले रहे थे। हम्म। उस वक्त खान सर फेमस हुए। तो खान सर का जो मूल रूप से जो एक टीचिंग का जो नजरिया है ना, वो व्यूज पे डिपेंड हम्म। करता है। तो कहीं ना कहीं खान सर उस तरीके से आ गए कि छात्रों को, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में हाल में नॉर्मलाइजेशन का जो यूपी पीसीएस में हम्म। लेकर एक हम्म। विरोध था, तो कहीं ना कहीं यहाँ के हम्म। जो बीपीएससी, बिहार में भी जो बीपीएससी के उम्मीदवार थे उनको भी ऐसा अंदेशा लग रहा था, वो हम्म। ऐसे अंदेशे के तौर पे चले गए थे। हम्म। हालांकि आपने देखा हो जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो हम्म। आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कह दिया कि जहां जहां भाजपा की सरकार है या फिर एनडीए की सरकार है, ये लोग छात्रों के भविष्य को अंधकार में ले जाना चाहते हैं, ये लूट घसोट की सरकार। तो इस प्रकार से देखिए कहीं ना कहीं पूरे देश में एक प्रकार से माहौल फिर से बनाने का प्रयास किया गया कि बीपीएससी की हम्म। जो परीक्षा है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लाया जा रहा है। हालांकि आपने देखा हो कैसे 2-3 घंटे में ही
बीपीएससी ने एक प्रेस रिलीज कर पूरी चीजों को साफ दाफ कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ तो ऐसा तो कोई पहले से प्लान ही नहीं था, ना ही ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब भी नॉर्मलाइजेशन यूपी पीसीएस में लाया गया था तो उसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, छात्रों को बाकायदा अवगत कराया गया था। लेकिन जब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस पर कोई नोटिफिकेशन लाएगा तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों को खुद ही सोचना चाहिए कि ये सारी चीज निराधार है। अब जहां तक बात खान सर की है, पप्पू यादव विपक्ष के नेता, उनको मौका मिल गया, वो मौका लपकने चले गए। इस प्रकार हमने देखा तेजस्वी यादव ने भी किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पे तमाम तरीके के सवाल दागे। लोगों ने पूछा कि क्या भविष्य और वर्तमान के जो छात्र हैं उनसे बात करना चाहते हैं। तो देखिए तमाम वो अपना राजनीति का एक नजरिया है, लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कम से कम लोगों को फैक्ट पे बातें करनी चाहिए। लेकिन देखिए राजनीति के चक्कर में और फेम के चक्कर में आप छात्रों का नुकसान ना करें, उनके भविष्य को संकट में ना डालें, क्योंकि लाठीचार्ज हुआ 3 बार, कुछ छात्र ऐसे भी रहे जिनको चोट भी आई है उस दौरान, किसी के पैर में चोट लगी है, किसी की टांग टूट गई है, एक पूरा दिन बर्बाद गया है। तो जाहिर तौर पर कि छात्रों के साथ में तो परेशानी है। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप समर्थन के लिए चले गए, आपकी दिनचर्या वहाँ खत्म हो गई, लेकिन उन छात्रों का क्या? देखिए सबसे वही मैं अभी तो उसी बात का तो जिक्र करता था। देखिए कि 10,000 छात्र भी अगर गए हो, उनमें अगर मान चलिए कि 3,000 छात्र वो हो कि जिन्होंने प्लान करा हो, लेकिन 7,000 छात्र, क्योंकि देखिए बीपीएससी क्योंकि ये जो पूरा घेराव था वो पटना में था, और पटना अपने आप में छात्रों को लेकर एक हब है। प्रतियोगी छात्र वहाँ लंबे बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं। तो ऐसे में जिन छात्रों को भी इस बारे में पता चला होगा, आपको न सिर्फ जो बीपीएससी के उम्मीदवार है वही, बल्कि जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि इसमें रेलवे एनटीपीसी को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। तो लगातार जो चीजें निकल के सामने आई, लगभग 7-8 हजार छात्र की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई छात्र घायल हुए। सबसे बड़ी बात है कि 13 तारीख को ही पेपर है। जो छात्र घायल हुए होंगे, क्या वो अपना रिवीजन कर पाएंगे कि नहीं ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि दर्द में होंगे, कुछ लोग करा रहे होंगे, क्या वो सही से जाके एग्जाम सेंटर्स तक जाके अपना पेपर लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। तो कई तरह के सवाल है। राजनीति से जो सियासतदान है उनका सियासत की रोटियां सेक रहे हैं। कहीं तेजस्वी यादव बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पप्पू यादव आके समर्थन करने का प्रयास करें, लेकिन कम से कम सोचना चाहिए कि जो चीजें हम कर रहे हैं छात्रों के हित में है कि अहित में है। खान सर तो अपने चले गए, उनका तो व्यूज बन गया, उनका तो अपना आया यूट्यूब चैनल पे व्यूज बन गया। उसके बाद उनके ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल था वहां से हो गया कि छात्र हिरासत में ले गए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हिरासत में लिया, कस्टडी में लिया गया, ये बात भी अफवाह ने एसएसपी जो पटना एसएसपी है उनकी बाइट सुनी होगी, वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि जो खान से जीएस करके एक ट्विटर हैंडल है उससे लिखा गया कि हिरासत में लेगी। इस प्रकार का कोई हिरासत में लिया ही नहीं गया था, ना कस्टडी में लिया गया था। तो जिस प्रकार से पूरी तरीके से अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया, चाहे वो खान सर टीम हो, चाहे वो बिल्कुल। देखिए क्योंकि समय कम है, गौरव एक बार हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है क्या, क्योंकि प्रयागराज में भी कुछ दिनों पहले छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद लोक सेवा आयोग ने जो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था, जो नियम बनाया गया था, उसको वापस ले लिया था। लेकिन आखिर में नॉर्मलाइजेशन है क्या और ये किस तरीके से काम करता है, छात्र क्यों यहाँ पर इसका विरोध करते हैं, एक बार वो इन शॉर्ट दर्शकों को नॉर्मलाइजेशन होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन होता ये है कि जब छात्रों की जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जैसे हुआ था, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि 2 पालियों में जैसे इस प्रकार की परीक्षा जो होते हैं वो 2 पालियों में पहले नहीं होते थे। तो अब 2 पालियों में परीक्षा कराते हैं। इसमें क्या होता है कि आयोग तय करता है कि कौन सा प्रश्न कठिन था, कौन सा प्रश्न इजी था। ऐसे में छात्र इन चीजों को लेके उनको लगता है कि आयोग पिछले दरवाजे से छात्रों के अपने लोगों की एंट्री कराना चाहते हैं। तो इसको लेके छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का शॉर्टकट में करें तो यही होता है कि वो एक परसेंटाइल होता है। जैसे मान के चलिए कि 2 पालियों में पेपर हो रहा है, आयोग ने अगर मान लिया कि दूसरी पाली में 70 नंबर आया, तो पहली पाली में 90 नंबर आया, तो 70 नंबर को वो कठिन मान लेगा, फिर 70 को 100 मान लेगा, उस हिसाब से फिर परसेंटाइल निकल जाएगा। इसके हिसाब से वो नंबर ही होते हैं। फिर जो 90 नंबर ला रहे हैं उनके 20 नंबर ऐसे ही चले जाते हैं। तो जो छात्र हैं वो इस प्रक्रिया को फेयर इनफ नहीं मानते हैं, इसी वजह से इसका विरोध होता है। हालांकि वनडे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लागू होता है, लेकिन इस प्रकार की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लागू नहीं होता है। बिल्कुल। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ है नहीं, अफवाह है, इसको अफवाह ही मानकर रखिए। विरोध प्रदर्शन करना नहीं चाहिए था। हालांकि बीपीएससी ने खुद इस बात को लेकर साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।